नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज से हम लोग प्रेजेंट टेंस शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है, वो टेंस पढ़ भी लेते हैं, उनको सारा कुछ पता भी चल जाता है, वो सेंटेंस बनाने भी लगते हैं जस्ट बिकॉज कि वो स्ट्रक्चर जो है वो रट लेते हैं कि हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस ई एस या जो भी टेंस में स्ट्रक्चर आपने पढ़ा वो याद कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे टेंस आ गया। लेकिन कुछ भी घुमा फिरा के या कुछ कॉन्सेप्ट पर कुछ पूछ लिया जाए या फिर कहीं पे इम्प्लीमेंट करना पड़े तो वो लोग नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि अगर टाइम प्रेजेंट है तो टेंस भी प्रेजेंट होगा। ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो आप लास्ट लेक्चर पहले देखना, जिसको भी टेंस अच्छी तरह पढ़ना है लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप लोग समझ पाएंगे कि थ्रू आउट द सेशन हम लोग टेंस में क्या पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड टेंस में हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और टाइम एंड टेंस जो है क्या डिफरेंस है इसका ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज से हम लोग प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बताता है कि हैबिट का जो सेंस है वो किस तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जाए। इटर्नल ट्रूथ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, परमानेंट एक्टिविटी हो गया। जब आप इटर्नल ट्रूथ की बात करोगे तो अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये इटर्नल ट्रूथ हो जाएगा, कोई गलत नहीं है इसमें। अब प्रिंसिपल की बात किया जाए तो आप कह सकते हो कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो क्या लिखोगे? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। परमानेंट एक्टिविटी अगर आपको बोलना है, जैसे गाय जो है वो घास चरती है, सो परमानेंट एक्टिविटी अगर आप शो करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि द काउ ईट्स ग्रास। तो इस तरीके का जो सेंस है ये सब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, हैबिट, इटर्नल ट्रूथ, प्रिंसिपल या फिर परमानेंट एक्टिविटी। यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखना आप कि जहाँ पे सेंटेंस में ता ते ती होता है वो आपकी आदत शो करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये सब किस चीज का सेंस देता है? ये हैबिट का सेंस देता है। तो वहां से ये भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता हूँ। हमेशा नहीं, हमेशा आप देखोगे कि अगले लेक्चर में जब मैं आपको रूल्स वगैरह कराऊंगा, उसमें 10-12 रूल्स हैं, उसमें आप देखोगे कि ताते ती नहीं भी लग रहा है, स्टिल हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है। ये ताते ती वाले लोग रट लेते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हम क्यों यूज करते हैं इसको। इसको हम हैबिट, इटर्नल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटी, इन सब सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। In this tense we have to use the present form of verb। यहाँ पे देखो गलत हो गया। In this tense we have to use the प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही यूज होगा। जैसे कि इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा कब? जब सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस ई एस उसके साथ यूज होगा। उसके बाद हैज और हैव। ये मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इज आर एम यहाँ पे देख लो किस तरीके से यूज करेंगे। देखो कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब आपने याद किया होगा कि इज आर एम और जो सब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नहीं, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जरूरी नहीं कि वो हेल्पिंग वर्ब ही होंगे। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट में ही इसकी पढ़ाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे ये देखो कि कहीं पे भी कुछ ऐसा एक्शन वर्ब आ रखा है क्या? जैसे पढ़ने जैसा, दौड़ने जैसा, ऐसा कुछ आ रखा है? नहीं आ रखा है। इस सेंटेंस में आप ये देख पा रहे होंगे कि इज जो है यहाँ पे ये कैसा सेंस दे रहा है। जैसे कि आप ये देखो कि सेंटेंस में इज के अलावा यहाँ पे कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है जो कि एक्शन शो कर रहा हो। जैसे कि लाफ एक एक्शन वर्ड है, हंसना, फिर रनिंग करना, ये सब क्या एक्शन वर्ड है।
यहाँ पे ये देखो कि सेंटेंस में कहीं पे भी ऐसा नहीं, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि हाँ वह जो है एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो जब भी फैक्ट बताया जाता है तो हम जब इज आर एम का ये यूज करते हैं बी के फॉर्म को, तो वो क्या कहलाता है, वो एक मेन वर्ब कहलाता है। ये ध्यान रखना, आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि किसी भी इंग्लिश का आप सेंटेंस बोलते हो तो ये तीन चीज होता ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये देखो कि सब्जेक्ट तो ही है, ऑब्जेक्ट में इंटेलिजेंट बॉय वगैरह दे दिया गया है, और इसमें ये जो इज है ये क्या है, यही एक वर्ब है। और जब इज किसी और एक्शन वर्ब के साथ ना आए, बिल्कुल अलग आए, इंडिपेंडेंटली आए, तो उसे हम एक मेन वर्ब कहते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है, वो इज आर एम वाज वर जो भी बी के फॉर्म है उनको वो एज ए हेल्पिंग वर्ब ही याद करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि इज आर एम वाज वर या फिर आप बी के फॉर्म कह लो। बी का फॉर्म जो मैं कह रहा हूँ इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये मैं जब भी लेक्चर करवाता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बी का फॉर्म होता क्या है। बी के ही फॉर्म होते हैं इज आर एम वाज वर हैज हैव, ये सब क्या है, इज है, ये सब बी के फॉर्म है। ठीक है, होने का सेंस देते हैं, जैसे इंटेलिजेंट बॉय का होने का सेंस दिया जा रहा है, बी का हिंदी क्या होता है, होना। तो ये इज जैसे ये है, हूँ, ये सब क्या है, होने का ही सेंस देते हैं, इसीलिए यहाँ पे बी का फॉर्म में कह रहा हूँ। सो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो आप ये ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसकी स्टडी करते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें हम लोग फ्यूचर का सेंस दिया जाता है, लेकिन वो यूज क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टाइम की बात को भी हम लोग कभी कभी प्रेजेंट टेंस में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कहना हो कि जो चोर है, ठीक है, आपने किस चीज को देख लिया है, जैसे चोर जो है वो घर घुसा और चोरी कर कर चला गया, तो इसको आप कैसे सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में अगर इसको ट्रांसलेट करना होगा तो आप इसको देखो, है तो ये पास्ट का टाइम, लेकिन इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो बोलोगे द थीफ एंटर्स, ठीक है, एंटर्स इन द हाउस एंड स्टील्स ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये सब क्या है, ये पास्ट की चीजें आप किसी को बता रहे हो। आपने देखा है कि चोर जो है वो घर में घुसा और वो सारी एक्सपेंसिव चीजों को चोरी करके ले गया। तो यहाँ पे ये जो सेंस है, यहाँ पे देखो पास्ट की बात है, लेकिन सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसी तरीके से जो फ्यूचर है, फ्यूचर का भी सेंस देते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक। तो यहाँ पे देखो कि ये प्लानिंग टाइप है कि हाँ मैं एक बाइक कल खरीदने जा रहा हूँ या एक बाइक खरीदूंगा। ठीक है, तो ये जो सेंस है ये फ्यूचर का है, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसे कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप में जो सेंटेंस है किस तरीके से यूज होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद फिर हम लोग रूल्स देखेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आप बेसिक समझ जाओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर आप रूल्स आसानी से समझ जाओगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कि आई हैव टू गो होम। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको डाउट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे मान लो कि नेगेटिव सेंटेंस में आप नहीं लगाते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, है ना, क्या क्या तुम पढ़ते हो, है ना, क्यों तुम पढ़ते हो, तो ये सब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, जो सिंपल वे में कुछ बोल रहा होगा, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही लाइक्स फ्रीटर्स, उसे, यहाँ पे मुझे नहीं होगा, उसे होगा, उसे पकोड़े पसंद है, ही लाइक्स फ्रीटर। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, देखो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, ठीक है। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करोगे, या वर्ब के साथ आप क्या यूज करोगे, एस या ईएस का यूज करोगे। कब करोगे, ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब सेकंड पर्सन होता है
तो हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब थर्ड पर्सन होगा तो हम यूज करेंगे वर्ब के साथ एस का या ईएस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट दे, कोई नेम आ जाता है। सेकंड पर्सन में यू, फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब आता है उसके बाद एस ईएस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में आप देख सकते हो, ही लाइक्स फ्रीटर्स, तो यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस ईएस ऐड हो रखा है, बिकॉज ही क्या है यहाँ पे थर्ड पर्सन है, और फ्रीटर्स पकौड़े जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो ये हैव टू का यूज हो रखा है, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जो है एक सेंटेंस है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि उसमें जो है तातेती लगा हो, यहाँ पे देखो तातेती नहीं लगा है, स्टिल ये सिंपल प्रेजेंट का जो है ये स्ट्रक्चर है। आई हैव टू गो होम, हैव टू सेंस देता है ना का, जैसे कि मुझे घर जाना है, तो कैसे आप सेंस दोगे जाना का, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये हैव टू इसमें यूज करना होता है, जैसे सब्जेक्ट हैव टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और होम। इसमें आप ध्यान रखना जब भी हम लोग हैव टू का यूज करते हैं जाने के सेंस में, तो उसमें हमेशा हम लोग ये वाला यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ईएस का सीन नहीं होता है। जैसे कि यही होता थर्ड पर्सन के साथ कि उसे घर जाना है, सो ही हैज टू गो होम, उसमें ये नहीं जरूरी है कि जो थर्ड पर्सन है उसके साथ एसीएस यूज करेंगे। किस सेंस में आप ध्यान रखना, जाना के सेंस में, मुझे घर जाना है, मुझे पानी पीना है, ठीक है, मुझे पानी पीना है तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोग ये दो स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं, एक हैव टू का यूज करना और एक ही लाइक्स फ्रीटर्स। ये हैव टू जो है ना कि स्पेशल केस में मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि थोड़ा आपको पता लगे कि आखिर स्पेशल केस क्या होता है। हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद जो स्पेशल चीजें होंगी ऐसी ऐसी ही होंगी, मुझे घर जाना है, या फिर मुझे जैसे आपको ये बोलना होता है कि मैं भी इस चीज को जानता हूँ, ठीक है, तो ये किसी चीज को जोड़ देकर जब आप बोलते हो तो आप कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करोगे, ये आप चीज सीखोगे। तो ये स्पेशल केस में हम लोग पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग इस चीज को सीखेंगे। यहाँ पे बस ये समझो कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हम यूज करते हैं। तो ही लाइक्स फ्रीटर्स हो गया, ये कौन सा सेंस दे रहा है, ये वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस ईएस का यूज करेंगे। याद रखना कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन है, अगर यहीं पे वी होता, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है, वी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे वी होता अगर तो क्या यूज होता, वी लाइक फ्रीटर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के बाद कि आखिर होता क्या है। आपको डायरेक्ट ये याद नहीं कर लेना है कि हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस एस लगते हैं। पहले ये देखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये समझ जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे सेंटेंस को मुझे इस तरीके से बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस देखो, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट के साथ डू और डज का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई डोंट हैव टू गो होम, मुझे घर नहीं जाना है। तो जैसे वहां पे था आई हैव टू गो होम, और उसके सेंस में अगर आपको फिर अब नेगेटिव बनाना पड़े तो आप डोंट का यूज करोगे। आई डोंट हैव टू गो होम, ही डज नॉट लाइक फ्रीटर्स, उसे पकौड़े पसंद नहीं है। तो यहाँ मुझे की जगह उसे करो, बिकॉज ही क्या होता है, उसे का सेंस दे रहा है यहाँ पे, उसे पकौड़े पसंद नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हो वह पकौड़े पसंद नहीं करता है, ठीक है, दोनों एक ही सेंस देगा। सो यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हो, इसको देखो, सब्जेक्ट यूज हो रखा है ही, उसके बाद डज का यूज हो रखा है, तो डू का कब यूज करेंगे, अगेन जब फर्स्ट पर्सन होगा, जब फर्स्ट पर्सन होगा तो आप यूज करोगे किसका, डू का। जब सेकंड पर्सन होगा तो आप यूज करोगे डू का, और जब थर्ड पर्सन होगा तो आप यूज करोगे किसका, डज का। तो यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन, इसके लिए डज यूज हो रखा है, उसके बाद नॉट का यूज हो रखा है, फिर वर्ब का यूज हो रखा है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीटर्स। नेगेटिव सेंटेंस में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एस एस लग जाता है, इसीलिए आपको जरूरी नहीं है कि वर्ब के साथ भी एस एस यूज करो। तो यहाँ पे ही डज नॉट लाइक फ्रीटर्स हो जाएगा। यहीं पे अगर फर्स्ट पर्सन वी होता तो आप कहते वी डू नॉट लाइक फ्रीटर्स।
आई होप कि आप इस नेगेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे और स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट, सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट और थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। उसी तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डज ही हैव टू गो होम, इसका हिंदी क्या होगा, क्या उसे घर जाना है। तो यहाँ पे ये देखो सेंस किसका दिया जा रहा है कि यस और नो का। कभी भी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो दो चीज में आंसर देता है, तो या तो यस नो में होगा या कुछ वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जैसे कि आप पूछते हो कि क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट, इस तरीके से आप बोलते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, यस या नो, है ना, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात है नहीं। तो यहाँ पे देखो कि डज ही हैव टू गो होम, क्या उसे घर जाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ या ना। तो जब भी हाँ या ना का सेंस आए तो आप समझ जाना कि या तो डू लगाना है या डज लगाना है। डू का मैंने बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम डू यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ डज का यूज करते हैं। तो डज ही हैव टू गो होम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे जब एक्सप्लेनेशन वाली बात आ जाएगी तो ये देखो कि हाउ डज ही हैव फ्रीटर्स, मतलब कि इस डू डज के पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अब वो हु हो, वाई हो या हाउ हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जब भी एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन हो, हाउ डज ही हैव फ्रीटर्स, ठीक है, उसने वो कैसे पकौड़े खाता है, तो ये यहाँ पे सेंस किस तरीके से दिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन वाला। अब वहां पे यस नो थोड़ी ना बोलेगा, जैसे आप पूछ रहे हो उसे कि वह पकौड़े कैसे खाता है, तो बोल देगा हाँ, ये कौन सा जवाब हुआ, मतलब कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से खाता हूँ। तो जब भी ऐसा हो तो समझ लेना कि क्वेश्चन वर्ड लगेगा और उसके बाद फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो यूज होगा। तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा क्या होगा, हाउ डज ही हैव फ्रीटर्स या फिर हाउ डज ही ईट फ्रीटर्स। खाने के सेंस में हम लोग हैव का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हैव का यूज जब मैं आगे कराऊंगा तो ये आप देखोगे कि हैव एक एंजॉयमेंट का भी सेंस देता है, तो हम पकौड़े एंजॉय करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज करते हैं। और या फिर ईट का भी यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डज ही ईट फ्रीटर्स, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ईट के साथ एस क्यों नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। वो पकौड़े कैसे खाता है इसका हिंदी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं और किस तरीके से इसमें सोच अपने डेवलप करेंगे। आगे जो हम लोग लेक्चर करेंगे इसी का मतलब सेकंड पार्ट कह लो आप, जिसमें हम लोग रूल्स देखने वाले हैं। आप बोलते हो ना कि मुझे मतलब रूल्स पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है, तो उसमें आपको 10 to 12 रूल्स मिलेंगे, जिसमें आप देखोगे कि कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंट सिनेरियो में, और बहुत ही थॉरली हम लोग उसको समझेंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।